नासिर भट्ट साहब, आप तो कह रहे थे हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन आपने मिलके इमरान खान के खिलाफ साजिश कर दी। बताया ये कि आप लेके जा रहे हैं शिफा अस्पताल और लेके आप चले गए पिम्स में, तो ये किया क्या है आपने, और क्या अब आप मुतमिन हैं कि साजिश का कला कमा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो कहा था साजिश, वो यही साजिश थे ना, जो आया था यही साजिश करने आया था कि अस्पताल में वो डॉक्टरों को साथ में लाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा कि जी आप बड़ा सख्त बीमार है इमरान, ये फिर अडयाला जे उधर जाएगा बनी गाला, तो वहाँ रुकेगा। लेकिन मैंने यही कहा था वो साजिश देखना, अब यही साजिश थी। अब जो पकड़ी गई है, बात यह है कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था इमरान खान की बहन की। इमरान खान को माशाल्लाह सेहत भी ठीक है, और बड़ी कह रही थी कि मेरा भाई बिल्कुल फिट है, वो उसका ब्लड प्रेशर 120 और वो प्लस है, कोई उसको मसला नहीं है। तो यही हम चाहते हैं। और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, आज तक हुकूमत ने कभी रोका ही नहीं कि सेहत के मसले पे कोई जो उसके बारे में अगर कोई डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, रात 2 बजे भी हॉस्पिटल ले गए। ये भी हॉस्पिटल आज ले गए हैं जाके। आपने कहा कि पिम्स हॉस्पिटल, तो वो जब वहाँ उन्होंने देखा, पुलिस थी सब कुछ, के वहाँ लोग हैं, हजूम है, कोई ख़तरा हो सकता है, तो वही बोर्ड उधर बैठा, उन्होंने देखा, चेकअप किया और फिर 5 बजे सुबह वापस ले गए। तो चेकअप करना था, चेकअप के लिए तो कभी भी रुकावट नहीं थी। तो बाकी ये मेरे जो पीटीआई वाले भाई हैं, अब उनका एक ही होता था ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, फलां हो गया है, तो ये चीज़ें तो अब ठीक होगी, उनकी मर्जी के मुताबिक सारा चेकअप हो गया। तो भट्ट साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल क्यों नहीं किया आप लोगों ने? सुप्रीम कोर्ट का ही हुक्म था। देखें, सुप्रीम कोर्ट का पहले भी हुक्म था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनवान अमल किया। अगर देखें ना, हॉस्पिटल है ना, अगर उस हॉस्पिटल में ये था कि लोग इकट्ठे हैं या कोई मसला था, तो पिम्स हॉस्पिटल ले गए, वही बोर्ड था, उन्होंने देखा, वही चेकअप किया, हर चीज़ की। हमने तो हॉस्पिटल चेकअप कराना था ना, वो करा के उन्हीं को साथ वापस ले गए। उनकी बहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी, जिन्होंने कहा जी मैं साथ बैठी थी, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक था, तो मेरा भाई बिल्कुल फिट है। तो हम भी यही चाहते हैं कि कैदी, हर एक कैदी फिट हो, लेकिन उनकी तसल्ली होगी, ये बड़ा अच्छा जी। भट्ट साहब खुल के बोलें आज फिर आप। मेरे भाई मंदोखेल साहब है, मैंने समझा पीटीआई के कोई रहनुमा बोल रहे हैं। बात ये है कि जो मैंने बात की थी वो ये की थी कि हॉस्पिटल, अभी मेरा भाई कह रहा है जी कि वो उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आप इसको अल शफा हॉस्पिटल में ले जाएं। अगर अल शफा हॉस्पिटल में वहाँ पुलिस ने और ये देखा कि रश है, इससे वो जो कैदी है उसके लिए भी परेशानी होगी, और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है उस बंदे की प्रोटेक्शन करना जिसको वो लेके जा रहे हैं। और वो अस्पताल कॉम्प्लेक्स में ले गए, उनकी बहन भी साथ है, और सारे वो बोर्ड भी है, जहां उन्होंने देखा कि ये टेस्ट करके कि कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, तो फिर मुझे बताएं वहां ठहराने का मकसद था। डॉक्टर्स ने ही फैसला किया ये ठीक है, जो मरीज जिसको लेके आए हैं, तो वहां क्यों रखते हैं? वहां तो इसलिए होता ना कि वो जो डॉक्टर साथ गए हैं, उसने कहा जी कि इनका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो गया है, इनको बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर जब वो खुद कह रही है कि हर चीज़ ठीक थी, तो जाहिर है जब चीज़ें ठीक होगी तो वो उस मरीज को लेके वापस आए, उन्होंने अडयाला जेल छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं जी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर आप इस तरह की बात देखें, ये हुक्म था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको लेके जाओ, इसका टेस्ट कराओ और डॉक्टर साथ रखो, उनकी बहन साथ हो, ये सारा कुछ हुआ, और चेकअप करा के शाम रात 5 बजे वापस अडयाला जेल छोड़ दिया। इसमें क्या चीज़ है जो आप ये समझते हैं कि गलत हुई है? हाँ, ये बात है कि इनकी ख्वाहिश अगर किसी की है कि भाई नहीं जी उन्हें वहां रखना था, तो भाई वो हॉस्पिटल में तो बंदे को तब रखते हैं जब वो बीमार हो, या उसको बोर्ड ये कहे जी इनको फलां प्रॉब्लम हो गया। जब वो सब ठीक है तो उन्होंने वापस भिजवा दिया। भट्ट साहब, माजरत के साथ आप अकेले रह गए हैं। देखें, मेरा मंदोखेल भाई है ना, वो माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, वो ऐसा हो ना, ये तो किसी सीट पे नहीं है, तो ये तो उस हिस्से में नहीं होंगे। बात ये है कि जमहूरियत है पाकिस्तान की, जब भी किसी मुश्किल टाइम पे आया तो सियासी जमातें जो पाकिस्तान पहले और अपने बयानिए बाद में उस पर चल रहे हैं, पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। कल का पाकिस्तान देखें, जहाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, आज का पाकिस्तान देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी, दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात,
हम किस तरह एक दुनिया की हमने एक बड़ी जंग अमेरिका और ईरान की रुकाई, पाकिस्तान एक मजबूत जगह खड़ा है, लेकिन ज़रूर है माशी हालात हमारे इंशाल्लाह वो ज़रूर ठीक होंगे। जंग जब अगर ये जंग बंद हो जाती, जिस तरह ख़त्म कराई, उसमें फिर मसाइल आए होती, तो फिर आप देखते कि पाकिस्तान माशी हालात में भी बिल्कुल ठीक होता। हमारे ईरान से ईरान से हम तेल भी लेते, गैस भी लेते, उनकी सैंक्शन ख़त्म होती। लेकिन यकीन करें, मैं कहता हूँ कि आज हम जिस जगह खड़े हैं, उस पाकिस्तान जो वो नया बनाने आया था, उससे बहुत बेहतर नया ये असली पाकिस्तान है। और मैं अपने दोस्तों से जो हमारे तादी हैं उनसे भी यही कहूँगा कि इस वक्त ये चीज़ें करने की नहीं है, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए इकट्ठा होना है। आज देखें पीएम साहब ने कहा, अपोजिशन को कहा हम आपसे हाथ मिलाते हैं। जब से पीएम साहब बने वजीर आजम, वो हर वक्त उन्होंने कहा अपोजिशन से बात करते हैं, वो बात करते नहीं, वो चाहते हैं हम उधर जाएंगे। अब अगर उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं तो ये बात होगी। और याद रखें, पाकिस्तान और जमहूरियत ही में पाकिस्तान की फतह है, मजबूती है। हम इकट्ठे होंगे, अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, हुकूमत अपना किरदार अदा करे, तो पाकिस्तान की बेहतरी। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च होगा, याद रखें 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च, उसकी हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। देखें जो इन्होंने 3 साल से जो कंडे इस्तेमाल किए, इनके लिए 5000 बंदे नहीं इकट्ठे हुए आज तक, तो ये 20 लाख बंदे कह रहे हैं इकट्ठे हो जाएंगे। ये अगर 10,000 भी बंदा ले आए ना, 20,000 बंदा, तो मैं भी इधर हुआ। इनको देखें 3 साल में इनके लिए कोई बंदा नहीं आया पीटीआई के लिए। ये सारे अरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, ये भी कर लें। इन्होंने कहा था हमारे ये एक कंटेनर खाया अभी बाहर निकलेंगे, छोटी ईद के बाद हमने 1 लाख बंदों को रजिस्टर कर लिया है। तो ये बातें उनकी गीदड़ पपकियाँ चलती रही। लेकिन अब मैं आप फिर कहता हूँ कि हुकूमत है, अपोजिशन को कहती है आके बात करें, टेबल पे बैठेंगे तो उसी में मसाइल का हल है। इसके अलावा आप मुझे कोई रास्ता है तो बता दें। मेरी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठे और आपस में मसाइल का हल निकालें। भट्ट साहब, हुकूमत के लिए खतरा, हुकूमत खतरे में आपकी? देखें, हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं। माशाल्लाह हुकूमत जो है ना, इंटरनेशनली बिल्कुल जितनी आज मजबूत है, इंटरनेशनली जितने हमारे तल्लुकात नहीं थे। एक बात ज़रूर कहूँगा, आज भी कहता हूँ, पीएम साहब ने कल भी कहा, परसों भी कहा कि हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के मसाइल का हल करते हैं। लेकिन हमें ये कोई ख़तरा नहीं कि ये 20 लाख बंदे, ये 10,000 बंदे नहीं ला सकते। ये 3 साल से यही कर रहे हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। अगर ये कहें जी प्रेशर में आके करेंगे तो 27 का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं इस दफा देख लें आप, इस दफा बंदे निकलेंगे, वो तो ये कह रहे हैं। चले, आपको लग पता जाएगा। 3 साल से तो नहीं निकले बंदे, इनसे नहीं निकलेंगे। क्यों कि ये आपस में एक नहीं है। पहले आपस में तो एक हो जाए, तो फिर क्यों इनके लिए शायद 2-4 बंदे निकले। ये तो उधर बैठ के भूख हड़ताल पे एमएनए बैठे असेंबली के बाहर, वहां इनके लिए लोग कोई नहीं आया। मुझे बताएं क्यों आया? ये सुबह नाश्ता करके आते थे, शाम को चले जाते, कोई बंदा नहीं आया। ये खुद ही उठ के घर चले गए। तो बात ये है कि इस तरह के मसाइल जो होते हैं ना, अगर आप गीदड़ बबकियां देंगे, मैं फिर कहता हूँ कि हर चीज का हल जो होता है ना, वो टेबल टॉक ही होता है। इसके अलावा कोई रास्ता है तो आप बता दें मुझे।